प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन प्रतिष्ठित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी अयोध्या में राममय माहौल लगातार बना हुआ है। दरअसल वहां मकर संक्रांति से लेकर होली तक रामोत्सव मनाया जा रहा है। भक्तों का सैलाब रामनवमी तक यूं ही बना रहेगा। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से शहर में जगह जगह रामलीलाएं, रामकथाएं, भजन और कीर्तन हो रहे हैं। प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन मुकेश मिश्राम के अनुसार राम मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को होली तक उत्सव सरीखा माहौल यहां पर देखने को मिलेगा। सैंड आर्ट, पेंटिंग, रंगोली से सजी नव अयोध्या के विभिन्न मंचों पर शास्त्रीय, उपशास्त्रीय के साथ लोक संगीत के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। 16 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट के यजमान द्वारा सरयू नदी के तट पर दशविध स्नान, विष्णु पूजन और गोदान के बाद 17 जनवरी को श्रद्धालु मंगल कलश में सरयू का जल लेकर मंदिर पहुंचे। वहीं 18 जनवरी को प्रथम देव गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन किया गया। इसी क्रम में 19 जनवरी को अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन किया गया। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के जल से धोने के बाद वास्तु शांति और अन्नाधिवास पूजन संपन्न किए गए। 21 जनवरी को 125 कलशों से मूर्ति के दिव्य स्नान के बाद शय्याधिवास कराया गया। केंद्रीय कार्यक्रम 22 जनवरी को हुआ, जिसमें सुबह पूजन के बाद मध्याह्न में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से 100 सांस्कृतिक मंच तैयार किए गए, जिन पर 2500 लोक कलाकार समय समय पर अपनी प्रस्तुतियां देते रहे। ये सांस्कृतिक मंच नगर के प्रमुख स्थानों पर बनाए गए थे। रामोत्सव को यादगार बनाने के लिए खास तौर से बाबा विश्वनाथ की धरा से आए मोहित चौरसिया ने डमरू वादन के माध्यम से लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। इसी क्रम में मथुरा के खजान सिंह और महिपाल के दल ने बम रसिया का प्रदर्शन किया। बम या नगाड़े के साथ रसिया गाने और नृत्य करने को बम रसिया या बम नृत्य कहा जाता है। इसे खास तौर से होली पर्व के अवसर पर किया जाता है। मथुरा के दीपक शर्मा, गोविंद तिवारी, माधवाचार्य लोकप्रिय मयूर नृत्य भी कई मंचों पर प्रदर्शित करते नजर आए। मयूर नृत्य भगवान कृष्ण और राधा के बीच प्रेम को दर्शाता है। मयूर नृत्य वर्षा से पहले मोर द्वारा किए जाने वाले सुंदर नृत्य पर आधारित है। इसमें कलाकार पीठ में मोर पंख बांधकर जोशीला नृत्य करते दिखाई देते हैं। साथ ही गोरखपुर के ब्रिज बिहारी दुबे, विद्यांचल आजाद, अयोध्या के मुकेश कुमार फरुवाही नृत्य कर राम भक्तों की प्रशंसा हासिल कर रहे थे। फरुवाही नृत्य भोजपुर की जीवंत संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कलाकार पैरबाजी, घुंघरू और वाद्य का अद्भुत संयोग दर्शाते हैं। तासा, नगाड़ा और झाल के साथ ये नृत्य किया जाता है। इसमें डंडे और जुगत का हुनर भी दिखाई देता है। लखनऊ की रागिनी श्रीवास्तव और सुल्तानपुर के ब्रजेश पांडे अवधी लोक नृत्य पेश कर रहे थे, तो वहीं गोरखपुर की सुगम सिंह शेखावत वनटांगिया नृत्य से लोगों को परिचित करवा रही थीं। दूसरी ओर झांसी के जेके शर्मा अपनी टीम के साथ राई लोक नृत्य की अनुपम प्रस्तुति से लोगों की प्रशंसा हासिल कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोकप्रिय लोक नृत्यों के साथ ही अयोध्या वासियों ने अन्य राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी दीदार किया। वहीं हरियाणा, पलवल के रामवीर और फरीदाबाद के पालीनाथ बीन नृत्य की प्रस्तुति दे रहे थे। राजस्थान के अकरम की बहरूपिया विधा से भी लोग अवगत हुए। राजस्थान की ही ममता देवी ने चक्री नृत्य पर प्रस्तुति दी। ये नृत्य राजाओं द्वारा युद्ध में विजयश्री हासिल करने के बाद अपने उत्साह को प्रदर्शित करने पर आयोजित किया जाता था। इसमें बिजौरी, कांचरी के चक्री कलाकार नृत्य करते थे। इसमें महिला कलाकार 80 कली का घाघरा चोली पहनकर 16 श्रृंगार करके गोल गोल चक्कर लगाते हुए नृत्य करती थीं। ढोलक, मजीरा, नगाड़े के साथ तरह तरह के करतब भी दिखाए जाते थे। मध्य प्रदेश के मनीष यादव, बरेदी और मायाराम ध्रुवे गुदुम बाजा का प्रदर्शन कर रहे थे। गुदुम दरअसल मध्य प्रदेश का एक जनजातीय वाद्य है। गुदुम बाजा लोहे से बनता है, जिस पर पशुओं का चमड़ा मढ़ा जाता है। गुदुम निशान पर बारहसिंगा जानवर की सींग लगा दी जाती है। रिपीट, गुदुम या निशान पर बारहसिंगा जानवर की सींग लगा दी जाती है। इस प्रकार आदिवासी क्षेत्रों में इसे सिंग बाजा भी कहते हैं। इसी के साथ सागर के सुधीर तिवारी ने लोक नृत्य के जरिए लोगों को बधाइयां भी दी।
अयोध्या नगरी से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों को लेकर हम आते रहेंगे आप तक। आप सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो जय घोष।